स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोफोस के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी लास्ट वीडियो में जैसा आपने इंस्टॉलेशन करना सीखा था सोफोस एक्सजी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, आज हम सीखेंगे उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कंट्रोल सेंटर क्या होता है, करंट एक्टिविटीज़, डायग्नोस्टिक किस तरह से करते हैं टूल्स में, डिवाइस एक्सेस कैसे क्या होता है, एडमिन यूज़र सेटिंग क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इंटरफेसेस से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और लास्ट में सीखेंगे डीएनएस और डीएचसीपी इसमें किस तरह से मैनेज होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोफोस एक्सजी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सोफोस एक्सजी फायरवॉल को एक आईपी दे दिया था 192.168.1.250 और बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का कंसोल उसका ओपन होता है। यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है। जो मैंने पासवर्ड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन दिया था उसको लॉगिन डाल करके मैं लॉगिन करूँगा। इस तरह से कंसोल पेज इसका वेब कंसोल का डैशबोर्ड ओपन होता है। ठीक है, अभी मैं क्रिएट द सिक्योर स्टोरेज मास्टर की को स्किप फॉर नाउ कर देता हूं। अब देखिए सबसे पहला जो पेज होता है दैट इज कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो दिस इज द इसका फर्मवेयर वर्जन SFOS 18.0.5 MR5 और बिल्ड 586। जैसे जैसे रिलीज बढ़ती है, बिल्ड आते हैं सोफोस की तरफ से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्मवेयर उसको अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे इसका फर्मवेयर वर्जन चेंज हो जाता है। ये आपका बाय डिफॉल्ट ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका सीरियल नंबर होता है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था तब हमको जो सोफोस से मिला था वो रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर यहाँ पे होता है, राइट। यहाँ पे सिस्टम में जैसे आप मैं देख सकता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस, सर्विसेज, वीपीएन और इंटरफेस चार ऑप्शन दिखते हैं। तो चारों ऑप्शंस में जैसे परफॉर्मेंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस इसकी परफेक्ट चल रही है। सर्विसेज में भी ऑल सर्विसेज आर रनिंग प्रॉपरली। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, मेरे को सिस्टम सर्विसेज में जाकर के क्लिक करना पड़ेगा, राइट। ये बेसिकली आपको शो करेगा कि हाँ किस तरह से इसका डैशबोर्ड दिखता है, कौन कौन सी सर्विसेज परफेक्ट चल रही हैं। वीपीएन में अभी मेरे पास कोई वीपीएन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वीपीएन में कोई नो वीपीएन लिंक दे रहा है। इंटरफेसेस में मेरे पास दो इंटरफेसेस थे, जैसे मैंने लास्ट बार बताया था आपको, एक तो लैन और एक वैन। तो यहाँ पे दोनों का दिखा रहा है, इंटरफेस स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, राइट। सीपीयू मेमोरी में जाऊंगा तो यहाँ पे रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा, आप जैसे देख सकते हैं। मेमोरी जैसे देख सकते हैं मैक्सिमम कितनी गई है और एवरेज कितनी चल रही है। सीपीयू मैक्सिमम कितना गया है और एवरेज कितना गया है। ये लाइव में है। अगर आपको पुराना देखना है तो 24 आवर्स, 48 आवर्स, वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम ग्राफ होता है। सिस्टम ग्राफ में अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो सिस्टम ग्राफ इस तरह से ओपन होता है, लाइव ग्राफ। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है करंट। अगर आपको पुराना ग्राफ देखना है, पुराने रिकॉर्ड चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टुडे, लास्ट 48 आवर्स, वीकली, मंथली, ईयरली, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जो जो चीज़ आपको ग्राफ में देखनी है वहाँ पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। ऐड न्यू आइटम करके भी आप उसको ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे सीपीयू यूजेस फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो जैसे देखिए लास्ट सीपीयू यूजेस आवर इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि फायरवॉल का सीपीयू यूजेस कितना गया है। इसी तरह से मेमोरी भी आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेमोरी कितनी गई है, फ्री कितनी है और यूज कितनी हो रही है, राइट। इस तरह से जैसे आप नीचे आएंगे डिस्क यूजेज वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका फायरवॉल का जो डिस्क है यूटिलाइजेशन कितना गया है, उसका यूजेज कितना गया है। वैन में कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, अपलोड हुआ है, डेटा ट्रांसफर में अपलोड डाउनलोड हुआ है, तो वो भी यहाँ पे सारा का सारा शो होता है। धीरे धीरे इसको अपन और आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ये वैन जोन ट्रांसफर, ये गेटवे साइड में, राइट। इस तरह से ये बेसिकली इसका कुछ डैशबोर्ड होता है। तो ये सब दिखता है आपको कंट्रोल सेंटर में। मैं जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे इस तरह से आपको शो होता है। वापस जाऊंगा, अब आता है नेटवर्क। नेटवर्क में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेम केस यहाँ पे भी आप ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। हार्ट बीट में जाऊंगा तो हार्ट बीट में अभी सोफो सेंट्रल से मैंने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा। बेसिकली सोफो सेंट्रल क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब वो डिस्कस करेंगे उसमें मैं इस चीज़ कवर कर लूँगा, राइट। ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है आपका कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र आपके वीपीएन से कनेक्टेड हुआ या कैसे कनेक्टेड हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। सीपीयू जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। मेमोरी 36% इस समय चल रही है। बैंडविड्थ कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये 5.3 KB, राइट। कितने सेशन बने हुए हैं, सेशन की जो लिमिट होती है वो सारी आपकी यहाँ से शो होती है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ आपको ताकि दिखेगा विजिबल। डिक्रिप्शन कैपेसिटी, डिक्रिप्ट सेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। एच में अभी कन्फिगर नहीं है तो ये हाई अवेलेबिलिटी नॉट कन्फिगर दिखा रखा है। कि
कब से रनिंग हो रखी है, तो 7 आवर से ये रन हो रखी है ये आपकी सोफोस फायरवॉल, तो उसने सारी उसकी इंफॉर्मेशन दिखा दी। अब वेबसाइट का जो ट्रैफिक है, जो हम वेब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसमें सारा यहाँ पे आपका शो होगा। कौन कौन सी एप्लीकेशन कैटेगराइज अलाउ हैं, कितने नेटवर्क अटैक हुए हैं, कौन सी वेब कैटेगरी अलाउ रखी है, कितनी ब्लॉक ऐप कैटेगरीज हैं, वो सारा आपका यहाँ पे शो होता है, राइट। अगर कोई अलर्ट होता है या मैसेजेस होते हैं, तो वो आपके यहाँ पे शो होते हैं मैसेजेस में अलर्ट। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, जब मैंने लॉगिन किया था तो यहाँ पे शो कर रहा था क्रिएट अ सिक्योर स्टोरेज मास्टर की, तो ये अलर्ट शो कर रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है अलर्ट में एक्सट्रीम वर्जन अपग्रेडेड टू 4.94.2, तो ये कैसे अपग्रेड होता है वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर का फंक्शन होता है, सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करना। अब मैं करंट एक्टिविटीज़ में जाऊंगा, तो करंट एक्टिविटीज़ में जो लाइव यूजर्स कनेक्ट रहते हैं आपके सोफोस से, वो यहाँ पे शो करेगा लाइव कनेक्शंस में। अभी जैसा कि कोई भी कनेक्शन मेरा नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं, केवल अदर एप्लीकेशन में क्लिक करूंगा तो जो मैंने मशीन से कनेक्ट किया हुआ है इसको, उसका आईपी शो कर रहा है जस्ट केवल ये, राइट। लाइव कनेक्शन IPv6 में कुछ नहीं आएगा। IP सेक कनेक्शन, ये बेसिकली VPN जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कनेक्शन शो करता है, IP सेक कनेक्शन और रिमोट यूजर। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये शो करते जाऊंगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू लॉग चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन होता है लॉग व्यूअर, लॉग व्यूअर में जाके चेक कर सकते हैं। लॉग व्यूअर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह की एक डैशबोर्ड अगेन ओपन होता है। यहाँ पे सारे के सारे बहुत सारे फंक्शंस वो होते हैं, टैब्स होते हैं। एडमिन, एडवांस, ATP, एप्लीकेशन फिल्टर, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल, IPS, मालवेयर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जिस भी कैटेगरी के मेरे को लॉग देखने हैं, मैं वो लॉग चेक कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फायरवॉल से रिलेटेड लॉग देखने हैं, तो मैं फायरवॉल पे क्लिक करूंगा। मेरे को पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड लॉग चाहिए, तो मैं सिस्टम पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मैंने सिस्टम पे क्लिक किया, तो इसने बता दिया सिस्टम से रिलेटेड लॉग कि गेटवे मेरा कब आया, अप्लायंस मेरी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, नया वर्जन कब डिटेक्ट हुआ। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से शो होती है। अगर आपको कैटेगराइज करना है, तो इसमें आप में कैटेगराइज भी कर सकते हैं ऐड फिल्टर में करके। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी है, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड जो भी है वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें। ये बेसिक था करंट एक्टिविटीज़ का। अब मैं चलता हूँ डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में जाऊँगा तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टूल्स में, कि यहाँ पे ये बेसिकली इस तक होता है कि आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए, कि सपोज करो मेरे को चेक करना है कि मेरी यहाँ इस सोफोस से बाहर की कनेक्टिविटी बन रही है नहीं बन रही है, इस सोफोस के पर्टिकुलर किसी IP को पिंग कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने गूगल का 8.8.8.8 लगाया और इस इंटरफेस सेलेक्ट किया। पोर्ट 1 जो था मेरा, वो मेरा इंटरफेस था लैन इंटरफेस, पोर्ट 2 मेरा वैन इंटरफेस है। पिंग करूंगा, तो जैसे देखिए ये पिंग कनेक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब मेरी जो सोफोस फायरवॉल है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब लेकिन ये पता कैसे पड़ेगा कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 क्या है? पोर्ट 1 पोर्ट 2 जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा नेटवर्क वाले सेक्शन में। ये कॉन्फ़िगर में जैसे नेटवर्क आ रहा था, इस पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए पोर्ट 1 कनेक्टेड जो मैंने कर रखा है, वो मैं लैन से कर रखा है, तो मैं इसको नाम देना चाहूंगा तो मैं लैन भी दे सकता हूँ, ताकि मेरे को ईजी रहे। लैन, देन सेव, अपडेट इंटरफेस। ओके, इसी तरह से मैं वैन के लिए भी कर दूंगा। पोर्ट 2 को मैं वैन दे दूंगा। बेसिकली क्या होता है कंपनीज में, क्या होता है DHCP पे वैन नहीं होता, बेसिकली स्टैटिक IP पे वैन होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टैटिक पे, यहाँ पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर IP जो भी ISP ने आपको दिया हुआ है पब्लिक IP, वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप गेटवे नेम दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया नेट गेटवे, क्योंकि मेरा ही जो फायरवॉल है वो किसी और दूसरी फायरवॉल के बिहाइंड में है, तो इसलिए ये बेसिकली DHCP से होते हुए आ रही है रिक्वेस्ट। तो मैंने उसका नाम दे दिया नेट गेटवे, और ये पर्टिकुलर IP दे दिया मेरी दूसरी गेटवे का। अपडेट इंटरफेस। इस तरह से मेरा दोनों कनेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ, देखिए डायग्नोस्टिक में।
अब यहाँ पे वापस करता हूँ, तो अब जैसे मैं सेलेक्ट इंटरफेस करूंगा तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो करेगा, लैन और वैन। तो कोई भी आपको इंटरफेस में चेंज करना है तो आप नेटवर्क में जाएंगे और वहाँ पे जाकर के इसको सेट करेंगे और फिर पिंग चेक कर सकते हैं। अगर मेरे को सपोज कि ये ट्रेस रूट करना है तो ट्रेस रूट के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन सेट कर सकता हूँ, IPv4 है या IPv6 वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिए, वैन एंड देन ट्रेस रूट। ट्रेस रूट के बाद मैं अगर नेम लुकअप करना चाहता तो मैं यहाँ पे नेम लुकअप भी कर सकता हूँ, जैसे google.com के लिए मैंने किया। DNS सर्वर कौन सा यूज़ करना है मेरे को, नेट इस फायरवॉल का कैसा, तो मैंने DNS सर्वर ये दे दिया और नेम लुकअप किया, लुकअप सक्सेसफुल, राइट। इतने टाइम में क्वेरी रिजॉल्व होगी। अगर मैं सपोज कीजिए इसकी जगह करता हूं तो भी आप देखिए ऑटोमेटिकली लुकअप सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप इस अपने जो नेम लुकअप है उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है क्वेरी को रिजॉल्व होने में, राइट। तो ये बेसिकली था। इसके बाद सिस्टम ग्राफ आता है। सिस्टम ग्राफ में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो लाइव ग्राफ हुआ या पहले के टाइम का आपको ग्राफ देखना हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइसेंसिंग वाला पार्ट लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ से आपका लाइसेंसिंग सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, कौन सा मॉडल है, उसका सीरियल नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, सारे के सारे मॉड्यूल्स सब्सक्रिप्शन में दिखा देगा वो सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से मॉड्यूल इसमें एक्टिवेट हो रखे हैं और कब तक इसके लिए वैलिड हैं, राइट। इसके बाद बात आती है आपकी डिवाइस एक्सेस में। डिवाइस एक्सेस में जब जाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको इनेबल करनी है किस उसके लिए। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि वैन के लिए मैं इनेबल करना चाहता हूँ पिंग, राइट। वैसे ये रीजनेबल नहीं होता कि अगर वैन के लिए आप पिंग को इनेबल करो अपनी डिवाइस के लिए, बट अगर जैसे आप करना चाहते हैं तो ये वैन के लिए यहाँ पे मैं टिक करूंगा तो ओवर द वैन ये एक्सेसिबल होगी पिंग के लिए। मतलब मैं इस पर्टिकुलर जो इसका पब्लिक आईपी है उसको मैं पिंग कर पाऊंगा, ऑलराइट। तो मैं जैसे इसको अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ से क्या चीज़ फ़र्क पड़ती है, ऑलराइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी आपकी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप वन बाय वन। फिर सेकंड चीज़ आती है डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड। यहाँ आपका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। ये ACL क्या है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगा। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड सेट कर सकते हो जो करंट पासवर्ड है, और नया पासवर्ड देना चाहते हो वो। ये आपका पब्लिक की ऑथेंटिकेशन है कि एडमिन को पब्लिक की अगर उसको आपको एक्सेस करनी है तो उसके लिए पब्लिक की देना हो तो यहाँ पे आप उसको ऐड करा सकते हो, तो उसी के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा। देन जो टैब आता है वो आता है आपका एडमिन एंड यूज़र सेटिंग। इस पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे आपका होस्ट नेम आप सेट कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि देखिए जैसे मेरा पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पोर्ट पे हो रहा था 4444 पे, अगर मैं यहाँ पे मैं 4445 कर देता हूँ, राइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी ये मशीन है, ये मेरी सोफोस जो फायरवॉल है वो किस पोर्ट पे एक्सेसिबल होगी 4445 पे, राइट। तो मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगी अभी। मेरे को यहाँ पे 4445 करना पड़ेगा तब जाकर ये एक्सेसिबल होगी। जैसे देखिए हो गया। मैं वापस लॉगिन करूंगा। स्किप फॉर नाउ, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में गया और एडमिन एंड यूजर सेटिंग। तो इस तरह से आप एडमिन कंसोल का पोर्ट नंबर जो चेंज कर सकते हैं। ये यूज़र पोर्टल क्या होता है कि यूज़र जब इस फायरवॉल को एक्सेस करता है, चाहे वो आपके खुद के ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहा हो, कुछ पर्टिकुलर उसको एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे यूज़र पोर्ट नंबर अपन चेंज कर सकते हैं यूज़र पोर्टल का। ये अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट अप्लायंस सर्टिफिकेट कर देते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ दिस फायरवॉल कन्फिगर होस्ट नेम दैट्स वन। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका होस्ट नेम होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस किया जाता है, न कि IP के थ्रू, राइट। अगर आपका डोमेन है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी नाम है .xyz.com और जो भी आपका डोमेन का नाम है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं।
राइट। इसके बाद आता है लॉगिन सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपका जो एडमिन का सेशन है वो कितने टाइम के इनएक्टिविटी के बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। तो लॉग आउट एडमिन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। उसके बाद ब्लॉक लॉगिन आता है। ब्लॉक लॉगिन में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल होते हैं तो सेम आईपी से, तो उसके बाद लॉगिन को ब्लॉक कर दिया जाए। तो मैंने लिखा यहाँ पे जैसे एंट्री की हुई है कि 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट फ्रॉम द सेम आईपी विद इन 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड के अंदर एक ही आईपी से अगर 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ लॉगिन करने का, तो जो ब्लॉक लॉगिन है उसको ब्लॉक कर दिया जाए उस आईपी के लिए। कितने टाइम के लिए, सपोज मैंने दे दिया 15 मिनट के लिए, तो यहाँ पे जैसे मैं ये करूंगा तो वो ये सेट हो जाएगा लॉगिन सिक्योरिटी। उसके बाद बात आती है कि एडमिन पासवर्ड कॉम्प्लेक्स जो पासवर्ड होता है उसकी सेटिंग्स के लिए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। सेम केस यूजर के लिए भी आता है, यहाँ पे यूजर के लिए भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉगिन डिस्क्लेमर सेटिंग। यहाँ पे बेसिकली मैं इनेबल लॉगिन डिस्क्लेमर करूंगा कि जब लॉगिन करता हूँ मैं, जैसे मैंने आपने देखा था स्टार्टिंग में जब मैंने लॉगिन किया एडमिन नाम से, तो वहाँ पे कोई भी बैनर नहीं है, तो यहाँ पे मैं वो बैनर सेट कर सकता हूँ। इसको अप्लाई कर दिया मैंने और उसके बाद क्लिक हियर, एडमिनिस्ट्रेशन में गया और यहाँ पे मैंने बैनर सेट कर दिया। जैसे मैंने ये सेट कर दिया, राइट। इसको राइट कर दिया, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में गया, एडमिन एंड यूजर सेटिंग, और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या मैसेज है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी आप डालेंगे मैसेज वो यहाँ पे बैनर पे आ जाएगा, राइट। अब मैं लॉग आउट करता हूँ एक बार और अब वापस लॉग इन करता हूँ मैं। देखिए ये लॉगिन डिस्क्लेमर यहाँ से सेट हो गया। आई एक्सेप्ट, स्किप फॉर नाउ। अब मेरा जो पॉइंट बचा है वो है नेटवर्क में। मैं जब जाता हूँ तो नेटवर्क में जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, डीएनएस और डीएचसीपी। ये जो डीएनएस है यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेट हो रखी है कि IPv4 में ओब्टेन डीएनएस फ्रॉम डीएचसीपी करना है या स्टैटिक डीएनएस करना है। कंपनीज में क्या होता है, स्टैटिक डीएनएस की एंट्री होती है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है आईएसपी की तरफ से एक पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर मिलता है, तो वहाँ पे डीएनएस सर्वर की एंट्री आप डालते हो। डीएनएस सर्वर सेकंड में आपका अपने फायरवॉल का भी डालते हो, और डीएनएस थर्ड में आपके लोकल जो आपका डोमेन होता है उसका डीएनएस सर्वर की एंट्री डालते हो, राइट। उसके बाद ऑप्शन आता है डीएनएस क्यूरी कॉन्फ़िगरेशन। डीएनएस क्यूरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो रिक्वेस्ट आती है इनकमिंग रिक्वेस्ट, तो उसके बेस पे रिकॉर्ड टाइप सिलेक्शन होता है। या आप चाहते हो कि IPv4 को पहले चूज करो, तो अकॉर्डिंग जैसे मेरे यहाँ पे अब IPv4 इनेबल है, ठीक है, तो मैंने चूज IPv4 डीएनएस सर्वर ओवर IPv6 और इसको अप्लाई कर दिया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड जो भी आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट होती है। फिर बात आती है डीएनएस होस्ट एंट्री। डीएनएस होस्ट एंट्री में यहाँ पे मैं डीएनएस की होस्ट की एंट्री कर सकता हूँ, पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना सकता हूँ, उसका ए रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड उसका पीटीआर रिकॉर्ड भी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इनमें काफ़ी डीप डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद आता है डीएचसीपी। डीएचसीपी में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट अभी डीएचसीपी का केवल ये इनेबल है, वो भी गेस्ट एक्सेस। तो अभी तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डीएचसीपी एक ऐड कर देता हूँ, और जो भी मैं नाम दूंगा उसके अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। अभी ये मेरा वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं बिहाइंड नेट हूँ, ऑलरेडी डीएचसीपी रनिंग हो रखा है, तो ये इसमें वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप डीएचसीपी की सर्वर की एंट्री दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ। किसके थ्रू देना चाहते हैं, तो लैन के थ्रू। स्टार्ट IP 192.168 1.50 192.168 1.55, राइट। सबनेट मास्क ले लिया, डोमेन नेम जो भी है वो आप अपना हिसाब से दे सकते हो और इसको सेव। इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया है ये, राइट। अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे एनवायरनमेंट में डीएचसीपी सर्वर है तो वो वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी। तो यहाँ से आप डीएचसीपी की सेटिंग इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।